9 मई इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्याह बाबों में से एक बाब है। देखिए, मेरा तो ख्याल था इन्हें इबरत का निशान बना देना चाहिए था। ये तो बहुत छोटी सज़ा है, इनको तो पुट्ठा टांग देना चाहिए था जो उन्होंने हरकतें की हैं। हमारे दुश्मन ममालिक से भी ज़्यादा बदतर उन्होंने वो काम किए कि आप पाकिस्तान के उस इदारे को जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है और दुनिया को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारिक गैल। जैसा कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो सानिया 9 मई था, जिसमें कुछ इंतशारी टोलों की जानिब से हमारे रियासती इदारों की रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई और रियासत पर हमला किया गया था। इसी पर ATC कोर्ट ने बड़ा अहम फैसले सुनाए हैं, अहम सज़ाएं सुनाई हैं, जिसमें 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना और उनकी जायदाद की जब्तगी है। तो इसी पर हम बात करेंगे आज हाशिम रशीद साहब से और जानेंगे कि इसकी कानूनी और सियासी हैसियत के बारे में कि हाशिम रशीद साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम, ये जो एक बड़े फैसले सुनाए गए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं और बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, कैसा देख रहे हैं आप इसको कानूनी और सियासी तौर पर? 9 मई इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्याह बाबों में से एक बाब है। ये वो दिन है जिस दिन हमारे कुछ अंदर के लोग हमारे दुश्मन ममालिक से भी ज़्यादा बदतर उन्होंने वो काम किए कि वो उनके हाथों में खेल रहे थे और वो पपेट्स बने हुए थे उन लोगों के जो कि हमें बाहर से आके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन हमारे इंटरनल लोगों ने, हमारे पाकिस्तान के बासियों ने वो हरकत की जो हम बाहर वालों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। इन्होंने वो एक बहुत बढ़िया काम किया जिसके अंदर हमारी जो है वो तनसीबात को और हमारी निशानियों को, हमारे मार्टर्स को, हमारे शहदा को, मोनूमेंट्स को टारगेट बनाया गया। और अल्लाह रहम करे, इन्होंने वो हरकत की है जो किसी बाहर वाला भी कोई नहीं सोच सकता, कोई जो है ना मुल्क दुश्मन बंदा भी नहीं सोच सकता कि ये जो है ना मैं वहाँ इंडिया से आऊँ और आके ये हरकत करूँ। और ये आज जो फ़ैसला हुआ है इसको हम, इसका पूरी आवाम इसकी खैर मकदम करती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है। क्योंकि इन्होंने जो हरकत की है उससे सिर्फ हमारा नहीं, किसी सिर्फ मिलिट्री का नहीं या किसी इदारे का नहीं, पूरी पाकिस्तान का अवाम दिल दुखा हुआ था। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत रखते हैं और करते हैं, उनका दिल दुखाया था इस एक टिपिकल इंतशारी टोले ने। वो जो इन्होंने किया है उसके बाद जो इनको 10 साल की सज़ा मिली है और 5-5 लाख रुपए जुर्माने मिले, मैं तो समझता हूँ कि ये जो है ना छोटी सज़ा है, इनको तो छोड़ दिया गया है, इनको तो ईजी। हाँ, क्योंकि जो अमल, मेरे ख्याल में आपकी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो जो अमल इनकी जानिब से सरजद हुआ था और चाहते हुए इन्होंने किया था, सब कुछ अनजान बनकर इन्होंने किया था, और मेरे ख्याल में वो बड़ा दुरुस्त फैसला था कि अगर इनको इस तरह से, जिस तरह से रियासती इदारों के हकूक़ को स्लब करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आज अदालतें कानून की बालादस्ती का जवाब इस तरह से ना दिया जाता तो शायद बाकी अवाम मेरे ख्याल में आज कुछ बड़े गुमानों का शिकार हो जाती। देखिए, मेरा तो ख्याल था इन्हें इबरत का निशान बना देना चाहिए था। ये तो बहुत छोटी सज़ा है, इनको तो पुट्ठा टांग देना चाहिए था जो उन्होंने हरकतें की हैं कि आप पाकिस्तान के उस इदारे को जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है और दुनिया को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान है। आज आपने देखा है कि क्या हालात चल रहे हैं दुनिया में। आज इसी पाक फ़ौज की बदौलत और इन्हीं लोगों की बदौलत जो है ना पूरी दुनिया के जहाज़ पाकिस्तान में आके पार्क हुए हैं और वो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री जो है ना उनमें उसका शुमार है। तो लिहाजा इनको इबरत का निशान बना देना चाहिए था। और ये जो कुछ लोग जो हैं, ये जिसके अंदर मुराद सईद, जिसके अंदर जरताज गुल, जिसके अंदर जूफ़ी बुखारी, ये सारे जो अहम क्रीम है वो इसके अंदर उनके नाम है। और उन लोगों को जो है जिन्होंने हमारी मासूम आवाम को गुमराह किया, परसुएड किया कि आएँ, निकलें और जो है ना वो हमारे हसास अदारों पे और हमारी जो है ना डिफरेंट अदारों पे हाशिम अटैक करें। निशाना भी किस चीज़ को बनाया
मेरे ख्याल में वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने शहीदों की कुर्बानियों को ना याद कर सके, जो अपनी शहीदों की कुर्बानियों को खराज तहसीन ना पेश कर सके, जो अपने शहीदों की कुर्बानियों को भुला दे। आपने टारगेट ही अपने शहीदों की जो मॉन्यूमेंट्स थी, जो यादगारें थी, उनको किया। और बेवकूफ़ो जिन्होंने अब तुम्हारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया, तुम उन्हीं को कौन सा निशाने इबरत बनाने चल पड़े थे। तो ये क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसा देख रहे हैं आप? ये जो है शोहदा, इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज ये अपने कुर्बान हुए हैं, उनकी बीवियों ने, उनके बच्चों ने, उनकी माओं ने, उनके वालिदैन ने उन इतना अपनी सपूतों को कुर्बान किया है, तो जाके आज हम आज़ाद बैठे हैं, तो जाके आज हम दुनिया की आंखों से आंखें मिला के देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान हैं। इन बुज़दिलों ने, इन जाहिलों ने, इन बेवकूफ़ों ने उन लोगों को जो है ना टारगेट किया है जो कि हमारे कौमी हीरोज़ हैं, जिनके दिन मनाते हैं, उनके लिए हम उनके लिए प्रेस करते हैं, दुआएं करते हैं आज भी कि आज अगर वो ये शहादतें ना करते, अपने आप को कुर्बान ना करते, ये शहादतें ना देते, तो हम भी जो है ना आज किसी पंडित के ग़ुलाम होते या किसी जो है ना किसी तरह इजराइल की जारियत के निशाना बने बैठे होते। और जो इस तरह का मंजर हमारी सराउंडिंग्स में, हम ईरान देखें, हम दीगर ममालिक देखें, जो आलमी एक नुक्ता नज़र है, जो सारी सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो इसी सिनेरियो में अगर देखें तो जो 9 मई का ये वाक़या सानिया हुआ था, इसमें बड़ी बड़ी सज़ाएँ भी हुई। आप इन सज़ाओं को क्या समझते हैं कि ये काफ़ी हैं, और क्या जो ये फ़ैसले आए हैं इनमें कोई और भी बेहतरी होनी चाहिए थी? ये देखें, ये उस लीडर के पैरोकार हैं, वो लीडर जो कि चैनल्स पे बैठ कर, इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठ कर कहता था कि जी हमें तो अपने एटम बम कॉम्प्रोमाइज़ कर देने चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है इन एटम बम्स की? हमें क्या ज़रूरत है? कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मैं जो है ना ये एटम बम्स जो है और ये जो हमारी जो भी डिफेंसिव मिज़ाइल्स हैं और आर्टिलरी है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंसिव बजट लगाने की। ये वो उस बेवकूफ़ लीडर के वो है ना शागिर्द हैं। तो आज अगर हम देखें कि हम अमंग द सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं कि यूएई ने और इन बड़े बड़े ममालिक ने जो है ना अपने एसेट्स आके हमारी मुल्क में पार्क कर दिए, तो कोई तो वजह होगी। आज हम दुनिया को फ़ख्र से बता सकते हैं कि हम एटमी पावर हैं। आपने हमारे डीजी साहब का बयान सुना है कि अभी तक दुनिया ने ना ये तजर्बा नहीं किया कि किसी भी एटमी पावर से पंगा ले या उनके ऊपर अटैक करें। जब लेंगे ना तो इसके बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ये पूरी दुनिया के हम इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर बने बैठे हैं सर इसी वजह से कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, हमारी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है अमंग द वर्ल्ड, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो कि अपने शोहदा को हमेशा याद रखते आए हैं और हमेशा उनकी कुर्बानियों को याद रखते आएंगे। अच्छा हाशिम साहब, आप यंग पॉलिटिशियन हैं, लोगों में आना जाना लगा रहता है, और जिस तरह से आजकल अफ्तारियाँ वगैरह हैं, माह सयाम है तो गैदरिंग्स भी होती हैं, क्या पल्स चल रही है कि इस एटीसी के फैसले को, जो कि बड़ा फैसला है, दो तरह के रुझानात आम तौर पर अमूमी तौर पर पाए जाते हैं कि कोई कहता है कि शायद ये कोई सियासी इंतकाम है, और कुछ लोग, मेरे ख्याल में जो ज़्यादा तादाद है वो तो वैसे अमूमन यही कहती है कि ये कानून की बालादस्ती है। आम आवाम में पल्स रेट क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई कानून की बालादस्ती है। हमने जो है एक उन लोगों को उनका मकरू चेहरा दिखाया है कि जो हमारे अंदर वो काली भेड़ें थी जिन्होंने हमारा ही लिबादा ओढ़ के और हमारे ऊपर ही और हमारी तनसीबात पर और हमारे मोनूमेंट्स पर अटैक किया था। तो लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से और अपनी अदालत को का खैर मकदम कर रहे हैं और अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ वो खड़े हैं, यकजा खड़े हैं। और इस नाजुक मोड़ पे जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में टेंशन चल रही हैं, जब हम उनको जो है ना उनको बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसका वो हाल करेंगे हम जो वो सोच भी नहीं सकता, तो वो पाकिस्तान के इस नाजुक टाइम में पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लीडरान के साथ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर्स के साथ और अपनी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ और अपनी फ़ौज के साथ और अपने तमाम इदारों के साथ यकजा होकर खड़ी हुई है। और उस टाइम, इस नाजुक टाइम पे ये जो इनका वो आया है, एक डिसीजन आया है अदालत का
सब बहुत खुश हैं। गो कि अब हमारी जो एटीसी कोर्ट है उसने इन तमाम इश्तेहारियों को जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, अब 47 इश्तेहारियों को सज़ाएं भी सुनाई हैं और अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इस सानिया 9 मई में भी इनका ही किरदार था और ताने बाने कुछ इसी तरह की बैरूनी कुव्वतों से मिल रहे थे? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है इनकी ये एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जब आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो आप वो हर चीज़ लिंक। आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 9 मई में इनका किरदार था और वो ताने बाने मिल रहे हैं बाहर से। बिल्कुल मिल रहे हैं। ये जो एटीसी ने जो अपना जो वर्डिक्ट सुनाया है वो अभी तो नहीं सुनाया होगा ना, इन्होंने सारी चीज़ें पहले गो थ्रू की होंगी, उनके सामने शवाहिद रखे गए होंगे कि क्या क्या है। ये अभी 10 साल की सज़ाएँ जो सुनाई हैं ये एटीसी ने फजूल में तो नहीं सुना दी गई होंगी, इनके सामने तमाम शवाहिद होंगे। ये सिर्फ मोनूमेंट्स की बात की हद तक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम साहब आपका साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हाशिम रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी जो आज बड़े मौसर फैसले आए हैं एटीसी कोर्ट्स की जानिब से, जिसमें इश्तेहारियों को बड़ी अगर मैं हम कहें कि बड़ी बड़ी सज़ाएँ भी सुनाई गई और 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया और 10-10 साल कैद भी की गई है। ये जो अदालतों का फैसला है ये सिर्फ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासत और कानून की बालादस्ती की बात है और मेरे ख्याल में पूरी आवाम जो है इस बात पर एक पेज पर है। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारेक गेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।